नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानी। और आज की कहानी है कारापति बेमेल रिश्ता। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आए तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे क्या ये फर और मिठाइयाँ अभी तक यहाँ पर ही रखी हैं? जाकर इन्हें गाड़ी में रखो। अरे रामू काका, क्या कर रहे हो? आपका ध्यान कहाँ है? अभी आपने जो आवाज़ सुनी वह आवाज़ है भवानी जी की। इस घर की बड़ी बहू होने के साथ साथ इस घर की मुखिया कहना गलत नहीं होगा। भवानी जी, जिनकी खुद की तो कोई संतान नहीं है, लेकिन अपनी दोनों देवरानी के बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, और ख़ासकर विराट, जो इस घर का चिराग और एक रौता बेटा है। अरे दीदी, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। आप आराम से बैठ जाइए और हमें बताइए हमें करना क्या है। आते हुए उनकी बड़ी देवरानी ममता जी कहती, जो विराट की माँ है। तब भवानी जी कहते, तुम सबको तो भी चिंता भी नहीं है। आज हमें लड़की देखने के लिए जाना है, अपने बेटे विराट के लिए। खाली हाथ थोड़ी न जाएंगे। आखिर लड़की वालों को भी पता चले कि उनका संबंध कितने बड़े घर में हो रहा है। और वह छोटी कहाँ है? क्रीम पाउडर ही पोतती रहेगी वह, उसे तो कोई चिंता ही नहीं है। अरे ममता भाभी, बताइए ना मैं कैसी रख रही हूँ। आते हुए भवानी जी की छोटी देवरानी ऋतु कहती। ममता जी ऋतु को इशारे से चुप रहने के लिए कहती। भवानी जी यह सुनती ही साथ ऋतु की तरफ आंखें निकालते हुए देखती। तभी ऋतु अपनी बात को परतते हुए कहती, अरे घर के बाकी के सदस्य कहाँ हैं? देर हो रही है, कोई काम तो नहीं रह गया? बताइए ना बड़ी भाभी, मैं कर देती हूँ। तब भवानी जी ने कहा, तुम तैयार हो गई? वही बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने। और अब घर के बाकी के सदस्य कहाँ हैं? किसी को चलना नहीं है लड़की देखने के लिए? लड़की वालों का 2 बार फोन आ चुका है। घर से निकले या नहीं वह हमारी राह देख रहे हैं, पर मेरे घर के सदस्य अभी तक तैयार ही नहीं हुए। भवानी जी की दहाड़ सुनकर घर के सभी सदस्य हॉल में इकट्ठा हो जाते। अरे बड़ी माँ, मैं तो तैयार कब से हूँ, लेकिन यह सुहानी कोई काम समय पर करती कहाँ है? ओ दीवानी, तुम मेरा नाम क्यों रखा रही हो? देर तेरी वजह से हुई है, मेरी वजह से नहीं। मेरी नहीं, तेरी बचाए। दोनों बहनें सुहानी और दीवानी एक दूसरे को गलत ठहरा रही थी। तभी भवानी जी कहती, चुप करो तुम दोनों बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। ऋतु जी की तरफ देखते हुए कहा, यह दोनों थी सुहानी और दीवानी। यह दोनों थी विराट की छोटी बहन और ऋतु जी की जुड़वा बेटियाँ। अरे घर के सभी सदस्य तैयार हैं, लेकिन विराट कहाँ है? हमारा होने वाला दूल्हा कहाँ है जिसके लिए हम लड़की देखने जा रहे हैं? आते हुए विराट की बड़ी बहन और ममता जी की बड़ी बेटी करिश्मा कहती। करिश्मा की शादी हो चुकी थी और वह अपने पति योगेश के साथ मायके आई हुई थी। करिश्मा की बात सुनकर सभी आपस में एक दूसरे को देखते और कहते हैं, हाँ विराट कहाँ है? तभी विराट अपने दोस्त रोहित के साथ घर के अंदर आता। तब विराट को देखते हुए भवानी जी कहती हैं, अरे बेटा, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? कहाँ गया था इतनी सुबह सुबह? तब विराट कहता है, बड़ी माँ, वह ऑफिस से फ़ोन आया था, जरूरी काम था, बस वही पूरा कर कर आ रहा हूँ। आप सभी 2 मिनट रुकिए, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ।
आज के दिन भी तुझे काम की पड़ी है। कभी तो खुद पर ध्यान दिया कर, या घर के बाकी के सदस्यों को देखो, ऐसे तैयार हुए हुए हैं जैसे उन सब की साथी हो, और एक तू है जो अभी तक तैयार ही नहीं हुआ। बड़ी माँ, क्यों आप इतना परेशान होती हैं? मैंने कहा ना, मैं आता हूँ। तब बड़ी माँ उदास हो जाती। तभी रोहित बड़ी माँ से कहता, बड़ी माँ, आप चिंता मत कीजिए। आज मैं अपने दोस्त को एकदम राजकुमार बनाकर लेकर आऊँगा। आप सभी देखिए, दूल्हे राजा की एंट्री जबरदस्त होगी। कहते हुए विराट और रोहित वहाँ से कमरे में चले जाते। रोहित विराट के कपड़े देख रहा था और एक एक करके सारे कपड़े रिजेक्ट करता जा रहा था और विराट से कहता, तुम मुंबई का नंबर 1 बिजनेसमैन है और तेरे पास कोई भी अच्छे कपड़े नहीं। चल चल कर पहले तेरे लिए कपड़े खरीदते हैं। तब विराट कहता, देखा नहीं, बड़ी माँ गुस्से में थी। यदि जाने में और देर हो गई तो वह और गुस्सा होंगी। तब रोहित हंसते हुए कहता, बड़ी माँ गुस्सा, और तुझसे क्या कह रहा है तू? तुझे देखकर तो यदि वह किसी और पर गुस्सा हो तो वह भी उतर जाए। तेरी बड़ी माँ तुझसे कभी गुस्सा नहीं हो सकती। चल जल्दी चल। रोहित और विराट एक मॉल में जाते हैं जहाँ वह दोनों शॉपिंग करते, और वहाँ भवानी जी अपने परिवार के साथ सेजर के घर पहुँच गई थी। सेजर के परिवार वाले भवानी जी का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। सेजर दिखने में बहुत सुंदर, काले लहराते हुए वार देखकर ऐसा रखे जैसे स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा हो, और पढ़ाई में एकदम उत्तम, और अब प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। उसके पिता रिटायर्ड हो चुके थे और उससे छोटी उसकी 2 बहनें थीं। सेजर की माँ अपनी बेटी की तारीफ करते हुए भवानी जी से कहती, हमारी बेटी तो घर के हर एक काम बहुत अच्छे से जानती है। रसोई का काम हो या घर के बाहर का, सारे काम कर लेती है और हर साल क्लास में फर्स्ट आती है। एक अच्छी जॉब भी करती है। तभी भवानी जी ने कहा, मेरा बेटा विराट किसी से कम नहीं। भगवान की कृपा से हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। आप चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी, तो उसे वहाँ नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? हमारे बेटा खुद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मुंबई शहर का जाना माना बिजनेसमैन। हमें तो अपने बेटे के लिए एक संस्कारी लड़की चाहिए जो हमारे परिवार में मिलजुल कर रहे, घर के काम जिसे आते हों। आखिरकार हर लड़की को घर के काम आना जरूरी होते हैं। पैसों की हमारे पास कोई कमी ही नहीं है, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। आपको कौन नहीं जानता, सेजर के पिता विक्रम जी कहते, और विराट बेटे की मैं तो हमने बहुत सी तारीफ पहले ही सुन चुके हैं। तभी भवानी जी ने कहा, हमारी बड़ी बेटी करिश्मा ने भी आपकी बेटी की बहुत तारीफ की है। एक ही मुलाकात में दोनों अच्छे दोस्त बन गए, और उसके कहने पर हम यहाँ पर सेजर को देखने के लिए आए हैं। तो अब आप अपनी बेटी को भी तो बुलाइए, हम सब उसे भी देख रहे। तभी सेजर अपनी दोनों बहनों के साथ आती। वह दिखने में तो खूबसूरत है, भवानी जी ने कहा। सब देखते ही साथ सेजर की बहुत तारीफ करते। तभी सुहानी धीरे से दीवानी से कहती, क्या इतनी खूबसूरत लड़की हमारे भैया से शादी करेगी? क्योंकि हमारे भाई का तो रंग। तभी दीवानी सुहानी का हाथ पकड़कर उसे शांत करा देती और कहती, चुप रहे, अगर बड़ी माँ ने सुन लिया तो जानती हो क्या होगा।
भवानी सेजर से कुछ सवाल पूछती है। सेजर का हर एक जवाब भवानी जी को पसंद आता और वह सेजर को अपने घर की बहू के रूप में चुन लेती। तभी सेजर की माँ कहती, माफ़ कीजिएगा, पर अभी तक आपके बेटे विराट नहीं आए। वो कहाँ हैं? वो क्या है ना आंटी जी, हमारे भैया को ना सबसे ज़्यादा प्यार अपने काम से ही होता है और वही सुबह सुबह ही ऑफिस चले गए। तभी भवानी जी सुहानी की तरफ आंख निकाल कर उसे चुप करा देती और कहती हैं, अचानक ऑफिस से ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए ऑफिस जाना हुआ। तो हम सब ने सोचा कि हम पहले आ जाते हैं और विराट अभी आता ही होगा। तभी बड़ी सी कार आकर रुकती और विराट घर के अंदर आता। तभी भवानी जी ने कहा, लीजिए आ गया हमारा बेटा। सेजर अपनी झुकी हुई आंखें ऊपर उठाते हुए विराट को देखती। विराट था तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन और हर किसी से हमदर्दी रखने वाला, पैसों का जिसे घमंड नहीं था, बड़ी माँ का जो रारा था और अपने हर एक एम्प्लॉय के दिल में राज करता था, लेकिन उसका रंग सांवरा था। सेजर जब रात को देखती तो देखते ही रह जाती और उसे देखते ही साथ एकदम से खड़ी हो जाती है। यह देख सुहानी फिर से दीवानी से कहती, मैंने कहा था ना, सेजर कभी भी भैया से शादी नहीं करेगी। देख नहीं रही है, भैया को देखते साथ खड़ी हो गई और अभी भी भैया को ही देख रही है। मुझे तो लगता है कि यह मना करने वाली है। तभी दीवानी सुहानी की तरफ आंखें निकारती और इशारे में चुप होने के लिए कहती और मन में सोचती, मरवाएगी ये लड़की। और सेजर की दोनों बहनें आपस में बात करते हुए कहती, माँ पापा भी ना दीदी के लिए कैसा रिश्ता लेकर आए। हमारी दीदी चांद की तरह सुंदर और यह लड़का काला बादल। आखिर कैसे दीदी इससे शादी कर सकती हैं? दीदी को तो शादी के लिए मना कर देना चाहिए। और सेजर की छोटी बहन सेजर के कान में कहती, दीदी आप शादी के लिए मना कर दीजिए। अब क्या होगा? सेजर का फैसला। क्या सेजर विराट से शादी करने के लिए मना कर देगी और भवानी जी अपने बेटे की बेइज्जती बर्दाश्त कर पाएंगी? आखिर क्या होगा कहानी में आगे जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का अगला भाग तो आप सभी को पता चल सके। और हाँ, बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप जानते हो उसी से मिलती है आप सभी को आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।